मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जिनकी अब डिलीवरी होने वाली है। मोस्टली जो हैं 7, 8 और 9 मंथ उनका चल रहा है। उनके सबसे ज़्यादा एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि ऐसा हम क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बिना दर्द के हो जाए। कुछ टिप्स, कुछ तरीके बताया जाए। बिकॉज़ मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी वो बहुत ही कम दर्द में हो गई थी। तो मैंने क्या क्या टिप्स फॉलो किया, और इस वीडियो में सिर्फ मेरे टिप्स नहीं है, मेरी सासू माँ ने मुझे कुछ टिप्स दिए हैं, मेरी माँ ने कुछ टिप्स दिए हैं। आप सभी के साथ वो सारी बातें भी मैं शेयर करूँगी। और एक पेरिनियल मसाज होता है, आप जहाँ पे यूरिन पास करते हो उस एरिया में एक मसाज किया जाता है, जिससे आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होगा वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उस चीज़ के बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक वॉच करना, स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और मेरा बेटा 2 साल का है। इस चैनल पे आप सभी के साथ मैं अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। पहली बार चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी। देखिए, इस तरह की बातें बहुत सारे लोग करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जो बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी एक होता है कम दर्द में, एक होता है ज़्यादा दर्द में। तो एक पॉसिबिलिटी होती है कम दर्द में नॉर्मल डिलीवरी। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, बिकॉज मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी हवा में बातें नहीं करती हूँ। जो चीज़ें होती है एक्चुअल में उसी के बारे में अक्सर अपने वीडियोज़ में रियलिटी जो प्रैक्टिकल चीज़ें उसी के बारे में मैं चर्चा करते हुए आप लोगों को दिखती हूँ। तो यहाँ पे है कम दर्द में डिलीवरी कैसे होगी। देखिए गाइस, बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो सर्विक्स है वो इजीली ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से बात करूँ, बहुत सारी लेडीज़ जो हैं इनका प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग है। आप सबसे पहले अपनी डाइट, अच्छी डाइट रखो। अगर आप हेल्दी फूड खाओगे ना तो आपका बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस केस में भी आपको बहुत कम दर्द होता है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि एक बैलेंस डाइट लीजिए। दूसरी चीज़ें, आपको हमेशा वॉक करते रहना है। बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है इसे मेंटेन करके रखना है हमेशा। यानी कि अगर आप अभी 7, 8 मंथ में हैं तो अभी से ही कंटिन्यू आप टहलते रहो, आप एक्टिव रहो। ये मत खुद के ऊपर, एक तो है बहुत सारी लेडीज़ को ये डाउट रहता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें लगता है कि वो बीमार है। आप बीमार बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी हम सारी जितनी भी लेडीज़ होती हैं उनके लाइफ का एक फेज़ होता है, और हमें इस फेज़ में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना होता है। और एक कहा जाता है कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको गॉड ने एक ऐसी ब्लेसिंग दी है कि आप एक बच्चे को इस दुनिया में ला सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इन सारी चीज़ों को लेकर घबराना नहीं है। जैसे औरतों का काम होता है बहुत सारी चीज़ों को संभालना, वैसे ही ये चीज़ें भी आपको संभालने की ज़रूरत होती है। जब आप पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रहती हैं तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो नीचे का पेल्विक रीजन है वो काफ़ी फ्लैक्सिबल रहता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा खासा आपकी बॉडी में रहता है, और साथ ही साथ आपके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और मसल्स में अच्छा लचीलापन भी आ जाता है। जिस कारण से ये सारी चीज़ें कब होती है, जब आप एक्टिव होती हैं। बहुत सारे एक सर्वे के मुताबिक या बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जो गाँव की लेडीज होती है उनको सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी होती है, और उनको दर्द भी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, घर के काम, इधर उधर सारे काम बहुत ईजिली हैंडल कर लेती हैं। तो इसी केस में कहा जाता है कि अगर आप एक्टिव रहेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा। एंड जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आपको सबसे ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचना है। और आपको ये चीज़ देखिए, एक जो लेडी होती है उसे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि बच्चा होगा कितना दर्द होगा। आप इस सिचुएशन को क्यों नहीं कंसिडर करते हैं कि जो बच्चा इतने 10 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स ओपन होता है वो बाहर आता है, वो किस सिचुएशन में बाहर आता है, और किस तरीके से उसे जो गॉड का जो बनाया हुआ चीज़ है एक छोटे से एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर वो रहता है। तो आप ये चीज़ें भी सोच सकती हैं कि उसे कितना कष्ट हो रहा है। कष्ट सिर्फ एक साइड नहीं होता है, माँ को नहीं होता है, सिर्फ बच्चे को भी साथ में होता है। और नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। बहुत सारे जो साइंस है इन चीज़ों को प्रूव किया है, क्योंकि जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है बच्चे की तो उसका जो सर जिस एरिया से निकलता है 10 सेंटीमीटर सर्विक्स से,
तो सर में ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो क्लियरली एक तरह से कहा जाएगा पॉइंट ऐसे ऐसे दबते हैं जो बच्चे के हेल्थ के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हर माँ को सोचना चाहिए कि वो अपने तरफ से पूरी पॉसिबिलिटीज़ ये सर्च करे कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। बहुत दर्द नहीं होता है, दर्द उन्हीं लोगों को ज़्यादा लगता है जो खुद पे दर्द को हावी होने देते हैं, और जो लोग एक्टिव नहीं होते उनको दर्द होती है। अगर आप प्राइम मॉम चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको अच्छी डाइट लेना है, एक्टिव रहना है, तब देखना दर्द बहुत ही कम दर्द होगा। सिंपल सी बात है, जब हम आईब्रो बनवाने जाते हैं तो बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, उनका ईजिली आईब्रो बन जाता है, उनको दर्द नहीं होता है। लेकिन सेम कोई और लेडी होती है, वो दर्द को ज़्यादा दिखाती है। तो वही चीज़ें होती है नॉर्मल डिलीवरी की। कुछ लोग दर्द को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं, कुछ लोग दर्द को क्या करते हैं, नहीं दिखाते हैं। हालांकि दर्द थोड़ा नहीं बहुत सबको दर्द होता है। तो यहाँ पे मैं एक तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, पेरिनियल मसाज करना है। ये मसाज 7-8 मंथ से स्टार्ट कर देना है। ये मसाज आप कब कर सकती हैं, जब आप सोने जाती हैं उस टाइम, जहाँ पे आप यूरिन पास करती हैं उसके निचले एरिए में आप चाहें तो ओलिव ऑयल से या नारियल तेल या फिर सरसों का तेल, इससे आप नॉर्मली मसाज कर सकती हैं। अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।